मेरा नाम अदिति सिंह है। मैं कक्षा अष्टम की छात्रा आज आप सबों के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है गुरु का स्थान। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपनी वर्ग शिक्षिका जयंती मिश्रा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आप सबों के समक्ष आकर अपनी बातों को प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन मंत्रिमंडल के माध्यम से उन्होंने अपने लिए एक गुरु का चुनाव किया। गुरु उन्हें प्रतिदिन पढ़ाने के लिए आने लगे। कई महीने बीत गए परंतु राजा को उस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब तो राजा बहुत ही परेशान होने लगे और गुरु की योग्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि वह बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। एक दिन राजा को परेशान देखकर रानी ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, क्यों ना आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने हिम्मत जुटाई और गुरु जी से कहा कि हे गुरुवर, माफ कीजिएगा परंतु आप मुझे कई महीनों से पढ़ाने आ रहे हैं मगर मुझे इस पढ़ाई का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। राजा की बात सुनकर गुरु ने शांत स्वर में कहा कि हे राजन, इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार की वजह से इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आप भले ही कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो परंतु मेरा और आपका रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु का स्थान हमेशा ही उच्च होता है परंतु आप खुद ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और मुझे नीचा स्थान देते हैं। अगर आप कल से खुद नीचे आसन पर बैठे और मुझे ऊंचा आसन दे तो आप निश्चित रूप से जल्द ही सही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। गुरु की बात सुनकर राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और सही शिक्षा प्राप्त कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भले ही कितने भी धनवान क्यों ना हो मगर हमें हमेशा अपने गुरु का स्थान अपने से उच्च रखना चाहिए। यहाँ स्थान का मतलब ऊपर बैठने और नीचे बैठने से नहीं है। यहाँ स्थान का सही उत्तर है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान देते हैं, क्या सच में हम उनकी इज्जत करते हैं या नहीं। अंत में मैं अपने वाणियों को विराम देते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगी जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरु वह दीपक है जो खुद जलकर हमें प्रकाश देता है। शिक्षा का ज्ञान बांटकर अपना धर्म निभाता है और अज्ञानता की अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी जलाता है और कई लोगों की जिंदगी रोशन कर जाता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।